हेलो स्टूडेंट, क्लास 5 लेसन नंबर 11 द ज़ेलकोवा ट्री। अपन ये ज़ेलकोवा ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन वर्ड बैंक देखते हैं। कॉन्ज्यूअर्ड, कॉन्ज्यूअर्ड का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग अपीयर्ड बाय मैजिक, किसी चीज़ को मैजिक के द्वारा दिखाना, प्रस्तुत करना। ज़ेलकोवा ए टेल वाइडली स्प्रेडिंग जापानीज ट्री, एक बड़ा लंबा जापानीज पेड़। डिलाइट, डिलाइट ग्रेट प्लेजर, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस। प्लेजर, सेटिस्फैक्शन माने संतुष्टि और हैप्पीनेस माने खुशी। डिलाइट माने बहुत खुश होना। स्क्विंट, टू पार्टली क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद करना उसमें से देखना। इन ऑर्डर टू सी मोर क्लियरली, ताकि क्लियरली अपन उसको देख सकें किसी को। आउटरेगियस, शॉकिंग एंड मोरली अनएक्सेप्टेबल, जो अनएक्सेप्टेबल हो, एक्सेप्ट जिसको नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर पाए, आउटरेगियस। स्टॉर्म मतलब वेरी एंग्री। रेग, वायलेंट एंगर, वायलेंट एंगर मतलब गुस्से में आग बबूला होना, रेग। पोर्च, ए कवर्ड एरिया इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस टू ए बिल्डिंग, वो कवर्ड एरिया एंट्रेंस का बिल्डिंग में जिसमें अपन जाते हैं। स्पटर्ड, टू मेक सेवरल क्विक एक्सप्लोसिव साउंड्स, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकालना गुस्से में। वेल्ड, क्राइड यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस, दुखी होना या किसी प्रकार का दर्द होना, उसमें जो आवाज़ निकालेंगे उसको वेल्ड बोलेंगे, WAILED। अब ज़ेलकोवा ट्री का लेसन है, ये अपन पढ़ेंगे। ऑन वन वार्म सनी डे यंग मैन वाज वॉकिंग आउट, एक दिन बहुत गर्मी के दिन थे वो, और उसमें एक यंग मैन जो है वो वॉक करता हुआ चल रहा था। एज़ ही वॉक द सन रोज हायर एंड हायर, ये जब वो चल रहा था तो जो सूरज जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा था। द यंग मैन वॉज टायर्ड एंड हॉट, तो बहुत गर्मी पड़ रही है और बहुत हॉट हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, तो यंग मैन जो है बहुत थक गया। एंड ही विश ही कुड फाइंड ए नाइस कूल स्पॉट टू रेस्ट, अब वो ये ढूंढने लगा कि कहीं पे ऐसी जगह मिल जाए छाया जहाँ पे वो आराम कर सके, रेस्ट कर सके। कूल स्पॉट मतलब ठंडी जगह ऐसी। As if he had conjured it is in imagination, जब वो ऐसी इमेजिनेशन कल्पना कर रहा था, he suddenly came upon that very spot, तभी वो स्पॉट पे पहुंच गया। A पैच ऑफ ग्रास वॉज शेडेड बाई टाल ज़ेलकोवा ट्री, आजू बाजू घास था और वहाँ पे एक पेड़ था, ज़ेलकोवा ट्री। दैट ग्रू इन द यार्ड ऑफ वेल्थी मर्चेंट, जो कि एक बहुत समृद्धशाली जो पैसे वाला मर्चेंट था, व्यापारी था, उसके बाउंड्री के अंदर लगा हुआ था ज़ेलकोवा ट्री। द ट्री वॉज टॉल, ट्री बहुत लंबा था। इट ब्रांचेज लॉन्ग, उसकी डालियाँ बहुत लंबी लंबी थी। एंड नाउ एट नून इट स्प्रेड शेड आउटसाइड द गार्डन गेट्स, और जब दोपहर का समय था उस समय वो अपनी जो शेड को, जो छाया को गेट के बाहर भी पहुंचा दे रहा था। इनटू ए टाइनी पार्क बिसाइड द मर्चेंट हाउस, जो कि एक आजू बाजू पार्क था उसके, मर्चेंट हाउस के बाजू में, वहाँ तक उसकी जो है जो छाया पहुँच रही थी। द यंग मैन स्माइल्ड एंड सैट इन दैट स्वीट शेड, अब यंग मैन खुश हुआ, उसको बहुत अच्छा लगा, वो जाके उस शेड में जाके वहाँ बैठ गया। ही साइड विद डिलाइट, दिस मस्ट बी हेवन, बोले ये तो बड़ा स्वर्ग है यहाँ। ही सेड ए लाउड बट एट द सेम टाइम द मर्चेंट वॉज अराइविंग होम, लेकिन उसी समय वहाँ पे मर्चेंट आ रहा था, वो व्यापारी जो है आ गया। When he saw the young man sitting there in the shade of his ज़ेलकोवा ट्री, जब उसने देखा कि ये यंग मैन जो है बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, पेड़ की छाँव के नीचे, जो कि उसके बाउंड्री के अंदर लगा हुआ है ज़ेलकोवा ट्री। ही स्टॉप्ड बिफोर हिम, उसने जाके उसको रोका। एक्सक्यूज मी यू कैन नॉट स्टे हियर, ही सेड, उसने बोला माफ़ करना, आप यहाँ पे नहीं रह सकते। द यंग मैन स्क्विंटेड अप एट हिम, आई बेग योर पार्डन, व्हाई इज इट दैट, अब यंग मैन ने बोला कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्यों नहीं रह सकता। यू आर सिटिंग इन माई शेड, बोले तुम मेरे शेड के नीचे, मतलब जो मेरे पेड़ की जो है छाया है उसके नीचे तुम बैठे हो। सेड द मर्चेंट, मर्चेंट ने कहा। यूर शेड, बोले तुम्हारी छाया। द यंग मैन आस्क, यंग मैन ने पूछा। ही कुड नॉट बिलीव वाट ही वॉज हियरिंग, उसको ये समझ में नहीं आया कि वो क्या सुन रहा है। बट आई एम नॉट सिटिंग इन साइड यूर गेट, बोले लेकिन मैं आपकी गेट के अंदर नहीं हूँ, मैं तो गेट के बाहर हूँ। द ज़ेलकोवा ट्री बिलोंग टू मी, बोले ये जो पेड़ है जो अंदर लगा है ये बिलोंग, मेरा है ये। द मर्चेंट सेड माई ग्रैंडफादर प्लांटेड इट, और इसको मेरे ग्रैंडफादर ने लगाया है। एंड आई ओन द ट्री, और मैंने इसको खरीदा है। एंड इट शेड, और इसकी शेड को भी। इफ़ यू वांट टू रिमेन वेयर यू आर यू विल हैव टू पे मी फॉर इट यूज, अगर तुम चाहते हो तुम यहाँ रहो तो मैं वो इसके यूज़ करने का मुझे पैसा देना पड़ेगा।
द यंग मैन वॉज ए क्लेवर फेलो। अब यंग मैन था वो बहुत चतुर था। ही थॉट अबाउट दिस ब्रीफली, उसने इसके ऊपर सोचा, विचार किया। ही हैड हियर्ड दैट अ मर्चेंट वॉज ग्रीडी एंड सेल्फिश मैन। उसने ये सोच रखा था, उसको ये पता था, सुन रखा था कि जो मर्चेंट जो है ग्रीडी है, बहुत लालची है और सेल्फिश है, स्वार्थी भी है। परहैप्स ही नीडेड टू लर्न ए लेसन, इसलिए इसको जरूरी है कि एक पाठ पढ़ाया जाए। आफ्टर सम मोमेंट, कुछ समय बाद, द यंग मैन सेड, यंग मैन ने कहा, आई विल पे यू फॉर योर शेड, मैं तुम्हारे जो शेड के नीचे जो रह रहा हूँ उसका मैं पैसा दूंगा, बट यू विल हैव टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, और लेकिन तुम्हें भी एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ेगा। दैट एक्सप्लेन आई हैव परचेज द यूज ऑफ योर शेड, कि मैंने तुम्हारा ये जो है शेड जो है उसको परचेज कर लिया है, इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। द मर्चेंट स्माइल्ड, ऑफ कोर्स, मर्चेंट हंसा, बोला ठीक है। ही सेड एंड ही ऑफर्ड एन एडग्रेस सम, और उसने उसको पैसा दिया। होपिंग टू एंड दिस कन्वर्सेशन, और इस प्रकार से कन्वर्सेशन ये खत्म हुआ। द यंग मैन स्माइल्ड, ग्लैड टू पे, यंग मैन खुश हुआ और उसको पे किया, पैसा दिया। ही सेड सो लॉन्ग एज यू विल साइन द एग्रीमेंट, तुम इस एग्रीमेंट पर कायम रहना। एंड विद दैट ही रोट आउट ए ब्रीफ एग्रीमेंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, और उन्होंने एक ब्रीफ एग्रीमेंट लिया एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर, गिविंग हिम द राइट टू यूज अ शेड, ताकि अधिकार दिया उसको छाया में रहने का, और जेलकोवा ट्री वेन एवर ही विश, जब भी वो चाहे तभी वो जेलकोवा ट्री के नीचे यहाँ पे शेड में रह सकता है। हैप्पी टू एंड द कन्वर्सेशन, द मर्चेंट साइन द एग्रीमेंट, कन्वर्सेशन का एंड हो गया और मर्चेंट ने उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। एंड टुक द मनी, और पैसा ले लिया। as he walk inside he shook his head and muttered fool, जैसे वो अंदर गया तो वो धीरे अपने मन में बुदबुदाया, बोला बहुत मूर्ख है। द यंग मैन फेल asleep, अब यंग मैन को जो है वो सो गया, नींद आ गई। एंड व्हेन ही woke, जब वो जगा, ही हरीड होम टू टेल हिज फ्रेंड ऑफ हिज मार्वेलस परचेज, और वो तुरंत गया और अपने दोस्त को बताया कि उसने क्या चीज़ खरीद ली है। नेक्स्ट डे वॉज सनी अगेन, दूसरे दिन फिर बहुत तेज धूप पड़ी। द यंग मैन वेटेड अंटिल लेट इन द आफ्टरनून, अब यंग मैन ने जो बड़ा इंतजार किया, किसका, आफ्टरनून का। व्हेन द सन हार्ड मूव अक्रॉस द स्काई, जब सन जो है तेजी से जो स्काई पे आ गया, सन बिल्कुल बीच में आ गया। एंड द शेड ऑफ द जेलकोवा ट्री एक्सटेंड इनटू द मर्चेंट यार्ड, और जो शेड है, जो उसकी छाया है, वो मर्चेंट की यार्ड में पड़ने लगी। ही एंड हिज बेस्ट फ्रेंड कैरिंग ए बास्केट, वो और उसके दोस्त ने एक बास्केट ली। वॉक टू द मर्चेंट हाउस, वो मर्चेंट हाउस के घर की तरफ गए। दे स्टेप इनसाइड द गेट, और वहाँ पे 2 कदम पे रुक गए गेट के बाहर। सेट अपॉन द मर्चेंट लॉन, और मर्चेंट के लॉन में बैठ गए। एंड अनपैक देयर पिकनिक, और अपने पिकनिक का जो भी सामान लाए थे वो खाने लगे। व्हेन द मर्चेंट लुक आउट ऑफ हिज विंडो एंड सॉ द यंग मैन ईटिंग लंच, जब मर्चेंट ने देखा अपनी खिड़की से कि ये यंग मैन जो है क्या कर रहे हैं, कि लंच कर रहा है। आउटसाइड ही स्टॉर्म्ड, गुस्से में चिल्लाया। दिस इज माई प्रॉपर्टी, ही सेड यू कैन नॉट सिट हियर, बोले ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति, तुम कैसे यहाँ पे बैठे हो, यू यहाँ से बैठ नहीं सकते। द यंग मैन लाफ्ड एंड पुल्ड द कॉन्टैक्ट फ्रॉम हिज पॉकेट, अब यंग मैन हंसा और उसने अपना कॉन्टैक्ट दिखाया पॉकेट में जो रखा हुआ था। यू सोल्ड मी द शेड ऑफ योर जेलकोवा ट्री, तुमने मुझे अपनी जेलकोवा ट्री का जो शेड है वो बेचा है। एंड एज यू कैन सी वी आर सिंपली सिटिंग इन इट शेड, और तुम देख सकते हो कि हम यहाँ पे बैठे हैं। दैट्स नॉट व्हाट आई मींट, द मर्चेंट रैग, बोले इसका मतलब ये नहीं है, बट इट इज अवर एग्रीमेंट, यंग मैन ने कहा कि लेकिन ये अपना एग्रीमेंट है। नाउ द सन मूव फर्दर वेस्ट, अब सन किधर चला गया, वेस्ट की तरफ। एंड द शेडो मूव टुवर्ड पोर्च, अब शेडो किधर चली गई, पोर्च की तरफ, जो उनका पोर्च था वहाँ। द यंग मैन वॉक टू द पोर्च एंड मेड देमसेल्फ क्वाइट कंफर्टेबल, अब यंग मैन जो है वहाँ जाके पोर्च के अंदर जाके वहाँ बैठ गया, वहाँ कंफर्टेबल लगने लगा उसको, तो वहीं बैठ गया। आई विल रिटर्न यूर मनी, द मर्चेंट सेड जस्ट लीव माई प्रॉपर्टी, अब वो वहाँ जाके बैठ गया तो मर्चेंट को और गुस्सा आया, उसने बोला कि मैं तुम्हारे पैसे वापस करता हूँ, तुम जो है मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ दो। नो थैंक यू सेड द यंग मैन, बोला नहीं नहीं जरूरत नहीं है, धन्यवाद। आई क्वाइट लाइक माई परचेज, मैंने जो अपना परचेज किया है वो मुझे पसंद है। आई विल पे यू डबल देन, बोले मैं तुम्हें डबल देने को तैयार हूँ। द मर्चेंट स्पटर्ड एंड जस्ट देन ही सॉ द शेडो स्लाइड इनटू हिज हाउस, अब धीरे धीरे शेडो जो उसके घर के अंदर आ गई। एंड द 2 यंग मैन ओपन द डोर एंड वॉक इनसाइड, तो दोनों जो व्यक्ति हैं वो धीरे धीरे अंदर ही चले गए। द मर्चेंट फॉलोड देम, ट्रिपल आई विल पे यू ट्रिपल, बोले मैं तुम्हें तिगुना देने को तैयार हूँ। वंस अगेन द यंग मैन शोक हिज हेड, अब फिर उसने अपना जो है
सिर को हिला दिया। व्हाट डू यू वांट द मर्चेंट बिड, अब मर्चेंट को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में वो बोला कि आप क्या चाहते हो। वंस अगेन द यंग मैन थॉट ए वाइल, अब यंग मैन जो है कुछ समय के लिए उसने सोचा। इफ ही हैड ए ग्रेट डील ऑफ मनी ही कुड बी हेल्पफुल टू द पुअर, बोला अगर अपने पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो अपन गरीब लोगों की, दूसरों की मदद कर सकते हैं। ही लुक एट द मर्चेंट, उसने मर्चेंट की तरफ देखा। ही हैड नो विश टू डिस्ट्रॉय एनीवन, उनका कोई इरादा नहीं था किसी को नुकसान पहुंचाना। गिव मी हाफ योर फॉर्चून एंड आई विल साइन बैक माई राइट टू योर शेड, तुम हमारी आधी समस्या को हल कर दो और मैं तुम्हारी जो है जो शेड है उसका अधिकार वापस दे दूंगा। ही सेड। द मर्चेंट एग्रीड एंड सो इट वाज दैट एवरीवन इन द विलेज लिव हैप्पीली इवन आफ्टर, उसके बाद जो है मर्चेंट इसके लिए एग्री हो गया, तो गांव के सब लोग इस तरह से बहुत ही खुश हुए। थैंक यू।